मसीह को आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। आमीन। पर जब आना है तो नहीं बताया कि कब आना। चोर की मानिंद आ। मैं जब इस बात पे गौर कर रही थी कि चोर की मानिंद आ जाना, कोई और लकब नहीं लिया। जब सेकंड कमिंग में आना है ना, अदर लफ्ज पे गौर करें, किसकी मानिंद आना? चोर की मानिंद। तो आज हम सब चोर को अच्छा समझते हैं। बताएं, चोर हमारी चोरी करके चला जाए, जैसे इब्लीस चुराता है ना। कलाम बड़ा पास्टर बेचारे थक जाते हैं सिखा सिखा के, जमीन की गोडी कर करके, लेकिन वो क्या आता है? आके चुरा कर ले जाता है। लेकिन बाप ने देखे क्या लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो चोर की मानिंद आए, रात में जब सब सो रहे हों तब आए। तो हमें कैसा होशियार और बेदार होना चाहिए। और ये कैसे होगा? दुआ के वसीले से, कलाम के वसीले से, ऐसे नहीं। खाना, मैंने पहले भी सरमन में बताया हुआ था कि खाना बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। बगैर मटेरियल के हम खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो बाप के पास जाने के लिए हमारे पास राहें हों, तरीके हों, मेथड हों। आमीन। कई चीजें आज जो शेयर होंगी वो आप सबको पता भी है, पर हम ध्यान नहीं करते। लेकिन जब ध्यान कर लेते तो खुशी भी होती है, अच्छा ये तो मुझे पहले से पता था। आमीन। लेकिन क्या हो कि जब हम ध्यान करें, तना की मानिंद चलना शुरू कर दें। उम्मीद है कि आज दुआ के 10 तरीके जो खुदा ने मुझे गाइड किए हैं, आप बरकत पाएंगे। आमीन। तो सबसे पहले जो दुआ का तरीका है वो है प्रेयर ऑफ अडोरेशन। एक दफा ही बोलूं कि बारी बारी बोलती जाऊं साथ साथ? बारी बारी। हाँ जी। अगर सबने एक दफा लिखना है तो बारी बारी। प्रेयर ऑफ एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब एडमायर से निकला हुआ वर्ड। एडमायर बच्चों को पता है क्या होता है? तारीफ। एडमायर का मतलब तारीफ। दुआ कैसे की जाए? खुदा की तारीफ करके। पहला तरीका तारीफ के जरिए, एडोरेशन। पहला तरीका कि दुआ तारीफ के जरिए की जाए, खुदा की तारीफ में दुआ की जाए। और इसका बेहद तजर्बा, जो भी आज 10 तरीके हैं उनमें सबसे ज्यादा रेफरेंस मुझे ज़बूर में से मिले। दाऊद ने जो है, दाऊद बादशाह ने सबसे ज्यादा जो दुआ की है मुसीबत में, दहशत में, तारीफ में, परेशानी में, बचाए जाने में, छुड़ाए जाने में, उसने क्या की है? दुआ है। फिर उसने कई मनाजातें रखी, फिर उसने अहद रखे। तो ये सारी जो सबसे बेस्ट मुझे निचोड़ मिला है दुआ के हवाले से, वो दाऊद बादशाह की लाइफ में से मिला है। आमीन। आमीन। फिर पलूस इसको और आगे ले गया। वो कहता है दुआ करो या कलाम करो, ऐसे करो कि मसीह के लिए। आमीन। वो दाऊद बादशाह से भी आगे चला गया। वो कहते हैं कलाम भी करते हो या काम करते हो तो ऐसे करो जैसे मसीह के लिए करते हो। लेकिन हम कलाम सिर्फ खुदा के लिए करेंगे और काम नहीं करेंगे। काम हम अपने भी अंदर ले आएंगे, अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देंगे, जो कि गलत है। हमें मसीह के तौर तरीकों के मुताबिक ही, मसीह की तालीम के मुताबिक ही चलना है। इसी में हमारी भलाई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एडोरेशन के हवाले से हम हवाला देखेंगे ज़बूर 148 और उसकी 13 आयत। जैसे कि हमने 30 मिनट्स में ये सारा करना है, तो मैं चाहूंगी कि 10 तरीके आप तक पहुंच जाएं, और जिसपे ज्यादा जो है वो हम सीखेंगे वो अंदर से हम देख लेंगे कि किस पे हमने रुकना है। बहरहाल हवाले ज्यादा नोट करवाना चाहूंगी, ताकि ये खजाना जब मैं इसको नोट कर रही थी तो मुझे बड़ी बरकत मिली। रात को भी मैं पास्टर साहब को कह रही थी, मैंने कहा इसमें कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं, मुझे उसका समझ नहीं आ रहा, मुझे ज़रा थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी। तो खुदा को बरकत दे कि हस्बैंड होने के हवाले से भी और एक मददगार जो खुदा ने जोड़ दिया है उस हवाला से भी हर लम्हा जो तैयार रहते हैं। हालेलुया। ज़बूर 148 और उसकी 13 148 लिखा है, ये सब खुदावन के नाम की हम्द करें क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है, उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है। ये सब, आमीन, ये सब खुदावन के नाम की हम्द करें। चिड़ियां ते तोते भी खुदा दा नाम लेंदे ने ते उच्चे पर्वत भी खुदा दी हम्द करदे। आमीन। चिड़ियां तोते कर रहे हैं। हालेलुया। जो न काटते हैं न बोते हैं,
पर आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। खिलाता है। ठीक है, वो आमीन। तारीफ कर रहे हैं। आमीन। दाऊद बादशाह 148 को अगर आप शुरू से पढ़े ना तो बड़ी ही डिटेल में हर एक चीज को कह रहा है। सर। फरिश्तों को, लश्करों को, सूरज को, चांद को, नूरानी सितारों को, फलक अफलाक को, और सब जो टीले हैं, जमीन है, अजदहा को भी देखते, अजदहा को भी, लूसीफर कहता हमद कर लो बच जाओगे। अभी भी बचना है तो क्या करो, तारीफ करो खुदा, आमीन। तो बच जाओगे। आमीन। चरिंद को, परिंद को, बरबत को खुद ही सास बना के उसको कहता है ए बरबत जाग और हमद कर, खुदावन की हमद कर। आप देखें ना, एक आपने खुद ही अपने हाथ से चीज बनाई हो तो उसे भी को, वो चीज बेजान है तो आप उसको कहो ना हमद करे, तो वो कैसे हमद करेगी? आपके हाथ उस पर लगेंगे और वो बजेगी और उसकी हमदो सना हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये है दाऊद बादशाह हालेलुया। जो खाली ना सिर्फ हमद करता था बल्कि साज ऐसे उसने नायाब बना दिए कि वो बरबत जब रात के पहर में लगी होती थी खिड़की में तो वो हवा से बजना शुरू हो जाती, और रात के पहरों में वो उठकर खुदावन की हमद करता था, तारीफ करता था। आमीन। लिखा रात के हर पहर में 3 घंटे का एक पहर, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और फिर 12 ऑनवर्ड, 3 घंटे बाद वो क्या कर रहा है? रात के हर पहर में उठकर खुदावन की हमद कर रहा है। हालेलुया। तो हम कैसे दुआ कर सकते हैं? पहला तरीका तारीफ कर, खुदा की तारीफ, हमद कर। आमीन। आमीन। दूसरा तरीका है प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग, खुदा की शुक्रगुजारी करके हकूक की तरह। ऐ खुदा, अंगूर का दरख्त फल दे या ना दे, बेल पर ताक हो या ना हो, भेड़ साला में भेड़े आए और गला की पैदावार हो या ना हो, तो भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, हकूक से सीखें। कैसा? प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी की दुआ, प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग। ऐसी शुक्रगुजारी के है या नहीं है, जैसे पहला तसलनिकियों 5 बाबर 18 आयत में भी लिखा है कि हर वक्त खुश रहो और शुक्रगुजारी करो, हर वक्त। लेकिन हमारी जिंदगी में जैसे ही हालात डाउन जाएंगे, हमारी सेहत डाउन जाएगी, जॉब में कोई एरर आएगा तो हमारी शुक्रगुजारी नीचे, बिजनेस कम होगा, सूट कम आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? शुक्रगुजारी नीचे आ जाती है, नहीं आनी चाहिए। खुदा कहता है वैसी ही शुक्रगुजारी करो जबकि है और जबकि नहीं भी है, लेकिन आपकी शुक्रगुजारी नहीं कम होनी चाहिए। हालेलुया। इसका हवाला देखेंगे पहला तवारीख 16 बाब 34 से 35 आयत। पहला तवारीख 16 बाब, चैप्टर 16 वर्स 34 to 35। 34 से 35 आयत। प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग के हवाले से हम हवाला देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। हालेलुया। क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। तुम कहो ए हमारी नजात के खुदा, हमको बचा ले और कौमों में से हमको जमा कर और उनसे हमको रिहाई दे। हालेलुया। लेकिन खुदा ने तवारीख में लिखा हुआ है और हमारे साथ कर दिया है, हमें कौमों से अलग कर दिया, हमें जमा कर दिया। आमीन। तो क्या हम शुक्रगुजारी से भरे रहे, और यकीनन भरे हुए हैं भी, क्योंकि आज हम सब जमा हैं। कि दुआ हमें कैसे करनी है, सबको यही था कि आज हम नए तरीके सीखें कि दुआ कैसे। हालांकि हम कर रहे हैं, शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं, तारीफ हम कर रहे हैं, अगले तरीके भी यकीनन कर रहे होंगे, पर इसमें डीप जानना कि है या नहीं है। लिखा है वो नेक है, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी करो। बद नहीं है, नेक है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और जरा सा टेस्ट आ जाए ना, बारिश ही हो जाए हाँ 3 दिन, शुक्रगुजारी घट हो जाती है। यस्सू बस कर दे, 3 दिन हो गए बैठे, इनकम बंद हो जाती है ना।
ये नहीं कि जॉब पे जाने वालों की छुट्टी जाहिर है, अब बारिश में निकला ही नहीं जाएगा तो सैलरी क्या होगी, डिडक्ट। तब भी शुक्रगुजारी कि खुदा तूने हमें घर रखा है तो आज हम तेरी ज्यादा प्रस्तिश करते हैं। तूने हमें मौका दे दिया छुट्टी करवा के कि हम गीत गाएं और तेरे कलाम की तहकीक में लग जाएं कि तेरा नाम यीशु सब नामों से आला कैसे है, आमीन। तो कैसे हमारा निजात दहिंदा है, कैसे तो सचमुच हमारी सारी मुराद और सारी निजात है। मैं पास्टर साहब को कह रही थी सरमन के बाद, मैंने कहा आज तो आपने कलाम सुनाया, मेरे दिल की तख्ती पे लिखा है। आमीन आमीन। लिखा है कुछ आयतें ऐसी कि वो आयतें नहीं थी पर आयतों से कम भी नहीं, जैसे कि वफादार आदमी की यादगार मुबारक। और वो याद कौन करेगा, वो जो वफादार हो। अब देखना आपने, मैंने खोला कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं बोलने जा रही हूँ जो भी कल पास्टर साहब ने कहा। हम सच के शागिर्द हैं। किसके? सच के। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। आमीन आमीन। हम सच के शागिर्द हैं। हम यीशु मसीह की तालीम में बेड़ियों में जकड़े हुए क्या हैं? एलजी करें हाँ, और कोई हमें बेड़ियों में बंद यीशु के अलावा नहीं कर सकता। यीशु किस तरह बेड़ियों में बंद कर लेता है? हमारा दिल नहीं कर रहा अगले बंदे से बात करने को, और अभी ब्रदर एरिक ने क्या कहा, बात करनी। आसमान की बादशाही का वो हिस्सा है तो तुसी आपने दिल दी सुनी लो। इसीलिए लिखा है दिल सब चीजों से लाइलाज और हिलाबाज। आमीन। पर यीशु कहाँ रहना चाहता है? दिल में, जो कंट्रोल से बाहर है। पर यीशु ने और कोई जिस्म का हिस्सा नहीं चुना, ने कहा इन्हें कंट्रोल करो, मैं इत्थे ही जाना है। हालेलुया। शुक्रगुजारी ऐसे नहीं होगी। अगर वो दिल में होगा, हमारे मकदस में होगा, तो शुक्रगुजारी होगी। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा ना, मैं देखती हूँ कि गीत भी बढ़े, शुक्रगुजारियां भी बढ़ जाए। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए, खुदा ने अब आकर 36 इयर्स में अब आकर इतना मजबूत कर दिया है कि जैसे खुदा के खादम ने कहा तीर लगे छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। आमीन। जुल्मों सितम वो सह गया कितने ही प्यार से, तो तब जाके बाप के दाने हालेलुया हालेलुया। पर हमें एक तीर लगे ना तो साढ़े होश कायम लगे, ऐ किधरों आ गया, छुपया होया तीर। पर वो तीरे आबदार भी छुपा हुआ था जो तरकश में था। अब लीस ने चाहा कि मैं सबको मार दूं। हेरोदेस का वक्त पड़ गया था ना मुसीबत, ये कौन पैदा हो रहा मसाया, तलाश करो। पहले तो बड़े अच्छे तरीके से 3 मजूसियों के साथ खाना खाया। हमें भी बताना जब सुबह का सितारा निकलेगा ना, चमकता हुआ सितारा जिसकी खोज में तुम लोग आए हो, तो मुझे भी बताना। ये देख ले झूठे, अभी अमाल 14 में वो दूसरा ग्रंथियों में हमने पढ़ा है, पास्टर साहब ने हवाला पढ़ा है, झूठे भाइयों से खबरदार, नरानी फरिश्तों से खबरदार। लेकिन हमारे सामने आए तो हम आगे से सच के फर्जंद निकले और शुक्रगुजारी करें कि खुदा तूने हमें प्यूरिफाई करने के लिए, खालिस बनाने के लिए भेजा है। आप मुझे बताएं, आग को कोई मसला होता है, कुंदन को कोई मसला होता है आग से? कोई मसला नहीं। अक्सर हम टेस्ट करने के लिए चूल्हे के ऊपर ही रख देते हैं, भला देखने सही से होना है कि नहीं, पर वो क्या होता है और खालिस हो जाता है। आमीन। तो हमें भी उसकी शुक्रगुजारी ही करनी है। हमारे खिलाफ मुसीबतें, प्लान्स, मंसूबे ख्वाह कितने ही खड़े हो जाए, लेकिन ख्वाह कितने ही लश्कर हमजा हो, हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि बचाने वाला मसीहा हमारे साथ है। आमीन। प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग हर हाल में। नेक्स्ट है प्रेयर ऑफ कन्फेशन, इकरार की दुआ। इकरार करने वाली जुबान खुदा को पसंद है, दाऊद बादशाह की तरह, ना कि इल्जाम लगाने वाले आदम और हवा और इब्लीस की तरह। उन्हें क्या से इकरार करें और आगे निकलें। जैसे मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, अपनी वडियाई नहीं करूंगी, आजिजी के साथ जमात के सामने भी मुझसे बातों बातों में कोई ऐसा लफ्ज निकले तो मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि इकरार करना और निकल जाना है। यानी कि अब मेरी बड़ी जी रिस्पेक्ट है, मैं कुछ भी नहीं, खुदा सब कुछ है जो इकरार से मुझे आगे लेके जाएगा, ना कि बदतमीजी करके और बहस करके मैं कहूँ जी मैं भी तो खुदा दी खादम है। झूठ, हम अपने आप से धोखा करते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं और कई कई साल बोल रहे होते हैं जी साढ़े को बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया, हम बहुत आगे हैं, हम बहुत मुसीबतें सह के आए हैं अभी तक।
14 साल 15 साल हो गए ने शादी में, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, करो इकरार और निकल जाओ। हालेलुया। इकरार करके मूव, कन्फेशन। इसके लिए हम हवाला देखेंगे ज़बूर 32 और इसकी 5 है। अब देखें फिर ज़बूर में आ गए हम, ज़बूर 32 और इसकी 5 है। पलूस रसूल कहता है मैं सबसे बड़ा गुनहगार था। गौर करें, सबसे बड़ा। आज हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साढ़े वाला ईमानदार कौन है? अरे तो कोई दवा ही नहीं छाड़ दे, कोई ना नहीं कर दे। हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, लेकिन जहां पर पाँव गंदे हों इकरार करके आगे, ताकि दुआएं रुक ना जाए। इकरार करें और मूव। आमीन आमीन। ज़बूर 32 और उसकी 5 आयत में लिखा है मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावन के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। हालेलुया। देखें लिख कौन रहा है? दाऊद बादशाह। आज मैं कहूँ अगर कि खुदा ने मुझे किताब लिखने का फजल बख्शा है तो मैं कहूँ मैं बहुत ज्यादा आलम बन गई। नेवर, मैं कुछ नहीं, खुदा मुझे अल्फाज नहीं देगा तो मैं कुछ नहीं लिख सकती। बुक कोई आम बात नहीं है, यानी कि हम 2 पेज, क्या ज्यादा से ज्यादा हम कितना लिख लेंगे? 6 पेज लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 8, बताओ मार्था कितना, 10 लिख लेंगे ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश से। चलो इधर उधर का मवाद इकट्ठा करेंगे तो 10 पेज लिख लेंगे, पर अगर हमने एक बुक की शक्ल इख्तियार करनी है तो खुदा की रहनुमाई के बगैर नहीं लिख सकते। आमीन। अभी जब मैं बुक लिखने बैठती हूँ ना तो मुझे भला कितना टाइम मिलता है? 5 से 10 मिनट, और उसमें खुदा इतना मुआद दे देता है, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। अभी रात को मैं पास्टर साहब से शेयर कर रही थी, कितने मिनट, 2-3 मिनट लगे होंगे। मैंने कहा मैं लिख लूं फटाफट, मुझे भूल ना जाए। 6-7 ऐसी बातें आ गई जो मैं खुद हैरान हो गई, और इन्होंने मुझे कहा वेरी गुड। 5-6 ऐसे एंगल बिब्लिकल, बेस्ड ऑन बाइबल, ना कि अपनी बातें। लेकिन ये राइटर्स ने अपनी बातें लिखी हुई हैं, मोस्टली अपनी स्टोरियां लिखी हैं ना, ताकि लोग वो तजर्बे में ना पढ़ें और उससे सीख लें। पर क्या ही अच्छा जैसे ये किताबें लगी, साकी से गवर्नर, बाइबल के सतून, 7 बुनियादी असूल, इस पे सोचे कैसे लिखेंगे जब अंदर आपके भरा होगा, पांबड़ लगे हों कलाम के, आपके शोले भरे हों, हवाले जैसे पास्टर साहब कहते हैं उसी वक्त रू गाइड करे। पर कैसे गाइड करेगा? जब हमें पता होगा कि हमने दुआ कैसे करनी है। दुआ के नहीं पता होगा, मांगना ही नहीं आएगा बाप से, तो कैसे मिलेगा? आमीन। अब स्टीव को जिद करे तो लेके देंगे कि नहीं? भाई हाँ खुदा देखो यसु अज लैके छड़ना, जिद नहीं लगानी। तो भी इसमें भी बारीक पॉइंट, जिद नहीं लगानी, मांगना है और साथ में मर्जी को भी मांग ले। आमीन। यसु हमें चाहिए तो भी तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी, क्योंकि हम जिद से नुकसान कर लेते हैं। इब्लीस क्या है? जिद्दी है। तो आज क्या है? नुकसान करके बैठा हो, पता भी है मार पड़नी है, फिर नहीं हट रहा। जिद है ये। आमीन। क्या लगाई? जिद लगाई, इकरार कर ले तो आज यीशु उसको भी छोड़ देगा, पर नहीं कर रहा। ढीठ का ढीठ। तो हमने क्या करना है? इकरार करके निकल जाना है। इकरार दिल से करना बड़ा जरूरी है, तब ही हम बचेंगे और ठीक अपनी बातों को पूरा भी कर लेंगे। तब खुदा नींद में देगा। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, ऐसे नहीं। अगर हमने इकरार किया होगा तो। लेकिन अगर हम ढीठ बने होंगे तो नहीं मिलेगा। लगे रहो पूरा दिन रोजे रह लो, नहीं सुनेगा। हालेलुया। अगले तरीके पर आते हैं, प्रेयर ऑफ वूज, VOWS, प्रेयर ऑफ वूज, मन्नत, दुआ में मन्नत या कसम। अब देखिए कई ऐसी मनाजातें होती हैं जो हमने बड़ी देर से रखी होती हैं,
लेकिन पूरी नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम कहते हैं तो दुआ सुनी नहीं जा रही, छठो पर नहीं छोड़ना, हन्ना दिलगीर की तरह लेकर छोड़ना। आमीन बच्चे। मनाजात उसने की और हर साल देखिए सालाना जाती होती थी। आज हमसे खुदा कैसी मोहब्बत रख रहा है, हफ्ते में 3 दफा 4 दफा भी जमा कर रहा है। कैसा प्यार है कि गीत याद आ गया मुझे, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो जान होगी तो जमाने से बाज नहीं आएगी, लेकिन अगर मुर्दा होंगे तो ठंड भी लगेगी, आना भी मुश्किल होगा। बैरियर्स पहले से यस्सु चाहे हटाना चाहे, पर हम खुद नहीं हटाना चाहेंगे गाने। लेकिन हमने क्या करना है, दुआ में मनाजातों को रखना है। मेरी कई ऐसी बातें हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, पर कुछ अभी भी हैं, लेकिन मैं नहीं हट रही। मेरी उम्मीद जिंदा है, मुझे पता है वो हो कर रहेगा। आप सोचिए एक दुआ 16 साल से रखी हो और वो ना पूरी हुई हो, तो क्या वो 16 साल पहले वाला ही जुनून होगा? आज भी बड़ा कम, पर खालिस लोगों में होगा, क्योंकि उनकी उम्मीद नहीं टूटी हो। कौन कौन है, हाथ जरा खड़ा करें, सालों से जिनकी कोई मनाजात हो, सालों से है, याद आ रहा है? तो वो दुआ भी छोड़नी नहीं है, आमीन। जरूरी है। यानी कि हम बेदिल हो जाए। खुदा को सबसे ज्यादा इस चीज से कराहियत है जब हम बेदिल हो जाते हैं, कि हम यस्सु को फिर मसलूब कर देते हैं। अब तो वो हो गया जिंदा है, पर हम फिर कहते हैं नहीं कोई नहीं है। आमीन। हमने क्या करना है, प्रेयर ऑफ उसको मनाजातों वाली दुआ को भी करते रहना। हवाला देखेंगे इसके लिए, 1 सैमुएल 1 बाब 10 से 11 आए। 1 सैमुएल 1 बाब 10 से 11 आए। मैं चाहूंगी 9 से पढ़े, निकालिए सबने। 1 सैमुएल 1 बाब। आमीन। 10 और 11 आयत पढ़नी थी, 9 से पढ़ती हूँ लेकिन। और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एलिकाहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगे, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। देखिए बेदिल नहीं हो रही, सालाना आ रही है, दिलगीर, मर्दे गमनाक की तरह, गम से चूर, पर बदले में क्या मिला? सैमुएल जैसा नबी। आमीन। आमीन। जिसने कहा, खुदावन 2 बातें सैमुएल की मुझे इतनी पसंद, पहली बात कि उसने खुदा की किसी भी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दी। हम कुछ बातें तो बड़ी रिवाइवल से कर रहे हैं, पर कुछ बातें ना चाहते हुए इग्नोर हो रही होती है, चाहते नहीं है पर वो इग्नोर हो रही होती है। और दूसरी बात सैमुएल की, उसने कहा ऐसा ना हो कि मैं कौम के लिए दुआ ना करके गुनहगार ठहरूं। कहता ये मेरी ड्यूटी है, मैंने दुआ करनी ही करनी है। ऐसे लोग दिल करे या ना करे, पर जिंदा उम्मीद के साथ दुआ करते रहे। आमीन। आमीन। नेक्स्ट प्रेयर, प्रेयर ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसी प्रेयर होती है जो कशीदगी में होती है। आमीन। आमीन। नंबर 5, प्रेयर ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन। कशीदगी की दुआ कह सकते हैं। क्वाइट है ना, खामोशी, आप और खुदा, बस तीसरा बंदा नहीं, पाकरू होगा, तीसरा बंदा नहीं। वो तो एक पर्सनैलिटी, जबरदस्त पर्सनैलिटी है। इसलिए खुदा ने कहा जहां 2 या 3, आप 2 भी हो, आप और खुदा, और तीसरा पाकरू, तो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कशीदगी की दुआ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कशीदगी में ही होती हैं। पर्सनल प्रेयर, दूसरा नाम पर्सनल प्रेयर भी कह सकते हैं, होती है ना, बच्चों की भी होती है, पेरेंट्स से अलावा भी होती है। शख्सी दुआ मैरी उठ के कर रही होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जीवा मैरी ज्यादा डीप आजकल
मेडिटेशन में लगी होती है, मुझे बड़ा दिल खुश होता है। आमीन। आज नाश्ता 15 मिनट आगे पड़ा रहा है, मैंने पहले दे दिया, मैंने कहा चलो प्रेयर करके तो कर खा लेना। मैं अंदर गई हूँ, नाश्ता उधर ही पड़ा है और क्वेश्चन आंसर लिख रहे, पता नहीं इन्हें केड़े क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा लिखे हैं ना। हाँ देखिए, हालेलुया। स्टडी चल रही है इब्रानियों पे, मुझसे रोज की पहले। अब देखिए खुदा ने कैसे मौजा किया है। बहन चंदा को खुदा बरकत दे, मेरे से टाइम नहीं मैनेज हो रहा था बाइबल इसको परचेज करके देने का, तो कहती है मासो मैं दुआ ही कर रही थी इंग्लिश बाइबल के लिए। हर्डल क्या थी अंदर, रुकावट क्या थी? हर्डल का मतलब रुकावट ये थी कि मैं नाश्ता बना रही होती थी और इसने बाइबल रीड करनी थी, तो उर्दू में इसको थोड़ा सा मसला आता है। अब ये वेट कर रही होती थी, सम टाइम ये भी कहती थी शायद मम्मा बिजी हैं, लेकिन अब आके कहना शुरू हो गई थी कि मुझे पढ़ा दे। जहाँ से वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा होता था उर्दू में, इंग्लिश में, अब खुदा ने इसका मसला हल कर दिया। फोन पर मैं 2 घंटे पढ़ी थी। हालेलुया, ये है खुदा। ये ब्रदर कैमन की स्टडी में देख लें, कमेंट्स पे दिए कि जो नीड होती है वही खुदा कलाम कर लेता है। ये है खुदा के करीब हो जाना, कुर्बत में बढ़ जाना। कुर्बत वर्ड आता है ना, तो ये खुदा के करीब होना। आमीन आमीन। इसके लिए हवाला देखेंगे ज़बूर 63 ज़बूर और उसकी 6 आयत। 5 रह गई हैं, कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी से हो जाए। 63 ज़बूर 63, हाँ जी ज़बूर 63 और वर्स 6 आयत नंबर 6। हाँ जी ज़बूर 63 ज़बूर उसकी 6 आयत। दाऊद बादशाह कहते हैं जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा, रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। आमीन। आमीन। कितने कितने पहर में? एक एक पहर में। रात को कौन कौन है जो बिस्तर पर लेट के भी खुदा को याद कर रहा है? हालेलुया। सब अपने लिए तालियां बजाएं। वेरी गुड। दाऊद बादशाह की फोटो कॉपी कर रहे हैं। आमीन। मुझे बच्चे कहते होते हैं मामा पहले नींद में आप मरियम और रोमन का आवाज रहता था, अब तुसी हालेलुया कर दे। हालेलुया, यही है, यही कहना है। आमीन आमीन। यस, ऐसे ही जब भी खुदा बुलाए तो मैं उन्होंने भी बताया कि मैं ये कहती थी मैं हाजिर। आमीन। अभी को बता रहे कहते मैं भी सुनिया कहती मैं हाजिर हूं। आमीन। वेरी गुड। इसी तरह खामोशी में भी, पोशीदगी में भी, रात को बिस्तर पर लेट के भी, लेकिन हम इतना सारा दिन थक जाते हैं कि जैसे ही बिस्तर पर जाए तो खुदा भुल जाते हैं। थकावट ही नहीं हुई, जिन्होंने नहीं हुई होंगी उन्होंने शाबाश। वेरी गुड। आमीन। वेरी गुड। यही है कि खुदा यही चाहता है कि सुबह को उठकर और रात को सोते वक्त भी, क्या मेरा बंदा मेरे से बात कर रहा है कि नहीं? यह है दुआ। सुबह उठते ही खुदावन की शुक्रगुजारी और रात को सोते वक्त, पाने सारा दिन कोई काम नहीं होया, फिर भी खुदावन तेरा शुक्र है। ऐसी आदत है कि बाइक पे चलते हुए जाते हुए बिना उन्हें प्रे करके ही जाना। आमीन। वेरी प्रे करके आते हैं। वेरी गुड। यही खुदा चाहता है कि हम हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें। बल्कि जिस दिन काम रुक जाए ना, पहले नहीं होता था, अब मुझे समझ आ रही होती है कि खुदा चाहता है कि हम उसके पास आकर ज्यादा बैठ जाए। आमीन। क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा होता ना, सम टाइम बिजी इतना हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे काम रुक जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। हम कहते हैं हो आज काम हो जाता तो बड़ा अच्छा होना, फायदा होना। भाई वो फायदा नहीं आज का दिन आपको देना चाहता, तो चाहता है उसकी तरफ ध्यान करें, बाकी चीजों को रिवाइज कर ले, जिस जिस दिन में हुआ है उसको याद कर ले कि हाँ इस दिन भी अच्छा हुआ था, इस दिन भी अच्छा हुआ था। लिस्ट बनाए हाँ अच्छी चीजों की। मैं कहती बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा बनेगी। जब नहीं जानते थे तो तब बुरी चीजों की बनी हुई थी, शिकायतों की। सबसे बुरी चीज शिकायत। लिखा है भाइयों की शिकायत ना करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो और निकल दो, इकरार करो तो निकल जाओ। आमीन आमीन। प्रेयर ऑफ हीलिंग। छठी प्रेयर ऑफ हीलिंग, शिफा की दुआ। आमीन। छठी रिवाइज कर देते हैं। प्रेयर ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन, पशीदगी की दुआ। लिख लिया ये? नंबर 6 प्रेयर ऑफ हीलिंग, शिफा की दुआ। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो जिस्मानी शिफा है, दूसरी रूहानी शिफा। रूहानी तौर पर भी लंगड़े बहरे गूंगे हैं, खाली जिस्मानी तौर पे नहीं। ध्यान करेंगे
इस बार देखने में तो बड़ा जबरदस्त प्रिंस कोर्ट में आएगा, पर अंदर यस्सु ही ना हो। तो मैं समझनिया वर्ड नहीं अच्छा नहीं कहना चाहूंगी, खाली है। आमीन आमीन। डैश के बाद डैश इस तरह, क्योंकि आयत है रूहानी जेवरों से आरास्ता। कुछ भी नहीं है, बहनों ने कुछ नहीं पहना हुआ, पर क्या है सबसे ज्यादा रूहानी जेवर पहने हुए, आरास्ता, उससे लबरेज है। आमीन जरूरी नहीं फिजिकल पहने, मेरे पास टाइम ही नहीं होता पहनने का, इतनी बिजली शेड्यूल है। पढ़े होंगे बच्चे मुझे कहेंगे मामा जी पहन लो, मैं कहती अच्छा पहन लो, लेकिन पहने हुए भी रूहानी, हिकमत के, मार्फत के, फहम के। ये क्या है, जेवर ही है, छुपे हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे पास साहब ने कहा हमारा यूनिफॉर्म अभी इसको नहीं नजर आएगा, पर ईमानदार को आ जाएगा। भाई इसने निजात का खोत पहना है, तीर नहीं इसके ऊपर लग सकता। इसने मोहब्बत का बख्तर भी पहना है। बोले हाँ आपके खिलाफ कोई, आपकी आगे से मोहब्बत का भेद आए तो कितनी अच्छी बात, वो जेवर है। आमीन नेगेटिव पर पॉजिटिव ही होगा। ईमान मोहब्बत की राह से असर करेगा। ईमान बहुत ज्यादा हो पर मोहब्बत ना हो तो खाली। खाली आमीन। आमीन प्रेयर और फीलिंग के हवाले से हम देखेंगे यिर्मयाह 17 बाब और 14 बाजी आपने क्या भी बोला, ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। 17 बाब प्रेयर और फीलिंग का हवाला देख रहे हैं हम, यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 14 आयत। शिफा की दुआ, उर्दू में शिफा की दुआ। 17 बाब और उसकी 14 आयत। ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आमीन। कोई डॉक्टर, कोई सर्जन, कोई तबीब, कोई हकीम बचा सकता है? नहीं बचा सकता। लगा दो हाँ सारी उम्र की जमा पूंजी, 12 साल की जो खून की भरी औरत थी ना, खून जारी था जिसके, उसने सारी अपनी जमा पूंजी लगा दी, पर क्या सिर्फ यीशु मसीह का पल्ला छूने से शिफा मिली। कोई पैसे नहीं लगे। यीशु ने ये नहीं कहा पहले पैसे लेके आ तो फिर मुझे छुई। यीशु ने कहा मुझसे कुव्वत निकली, पता चल गया ये है शिफा। तू ही मुझे शिफा बख्शेगा तो मैं शिफा पाऊंगा। एक बहन है, मैं उनकी के ईमान से दंग रह गई हूँ। 5 साल उसको ब्लेसिंग नहीं देगी, बेबी नहीं मिला, लेकिन उसने कहा मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टरों को बनाने वाला मेरे साथ, वो खुद ही मुझे ब्लेस करेगा। और सारी कलीसिया बस उसके लिए दुआ करती थी, और वो 5 साल तक ऐसे जैसे उसके पास बच्चे हैं। एक भी दिन मुझे इसके अंदर नाउमीदी का नजर नहीं आया, परेशानी का भी नजर नहीं आया। रिवाइवल और अपनी ड्यूटी भी पूरी, संडे स्कूल की मिनिस्ट्री में सबसे आगे, और मिनिस्ट्री देखे कौन सी कर रही है, संडे स्कूल की, और बच्चे नहीं है तो भी आमीन मिनिस्ट्री संडे स्कूल की। आमीन। ये ईमान वो चाहता है तो वो बच्चे देगा, ऐसे नहीं। खिदमत में लग जाए भाई, देने वाला है साथ, शिफा देने वाला है, रूहानी तौर पर आपको जोरावर करने वाला है, गूंगे को जुबान बख्शने वाला है, तालीम याफ्ता करने वाला भी है। आमीन। आमीन। सारा कुछ मुहैया करने वाला है मांगने से पहले। आमीन। आमीन। प्रेयर ऑफ डिलीवरेंस एंड हेल्प, मदद के लिए दुआ। समटाइम हम भूल जाते हैं, लिस्ट इतनी लंबी होती है, हमें पता तो होता है मदद मिल जानी है, पाक रूह हमारे साथ है, तो भी खुदा कहता है मांगो तो तुमको दिया जाए, मांगो तो फिर वो तो दे देता, मांगने से पहले ही दे देता, पर पहले इतना लेवल तो, उतनी देर तक मांग ले, मत शर्माए। अपने अंदर के जो एक ईगो और एक आता है ना घमंड कि जी मेल ही जाना है, वो छोड़ दे। ईमानदार चलते चलते सम टाइम बड़ा वो पीक पे चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास जब इख्तियार आया तो उसने पाँव धोने शुरू कर दिए। आमीन। शकील भाई ने बड़ी अच्छी बात की, संडे जब पास्टर साहब क्लाम सुना रहे थे तो इन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कमर का पटका खोल दिया, जब यीशु मसीह आए ना खाली कर दिया अपने आप।
इस लेवल में, तो खुदा जो है मदद की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। मैं कहती मदद की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा, ये लेवल आ गया। आमीन। पहले ही हो जाएगा काम। आमीन। आप आए और घर पहले ही नीट एंड क्लीन करना ही ना पड़े। हेल्पर चाहिए होंगे ना कार नीट क्लीन करना, लेकिन घर पहले नीट हो, हेल्पर पहले ही खुदा ने भेज देते हैं। आमीन। ये भी दुआ है जो कि करनी है, मदद के लिए दुआ करनी है। समटाइम जब मुझसे काम नहीं मैनेज हो रहा था, मैं कहती खुदावन मदद भेज, और वो ऐसे भेजता है जैसे पहले तैयार होती है। मत शर्माए, अब खुदा से मांग रहे हैं, दुनियादार से नहीं मांग रहे हैं जो दे के जताएगा। लिखे मुझसे मांग जो बगैर मलामत किए हुए देता हूं, अता कर दूंगा। बगैर मलामत के। किसी टीचर के पास सीखने जाए ना तो वो डांट भी देता, तेन कल ते सबक दसिया सी फिर तो बोल गया। खुदा कहता मुझसे मांग, मैं बगैर मलामत किए हुए देता। आमीन। आमीन। हवाला देखेंगे ज़बूर 107 और उसकी 6 आयत, बस 3 रह गई हैं फिर खत्म करते हैं। ज़बूर 107 6 आयत, ये हेल्प के लिए आने लगी है, मदद के लिए दुआ। देख ले दाऊद बादशाह ने किया, फिर गौर तलब बात। दाऊद बादशाह ने मदद के लिए दुआ की, यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वाल तू छेती है, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया सुन ला मेरी गल कर ला। हम नहीं कहते भाई थक टुट के सो जाने, मदद मांगी दी, अगले दिन के लिए पहले से मदद मांग ले, एडवांस चले तैयारी के साथ। आमीन। टेस्ट भी नहीं याद हो रहे तो कोई असू कुछ मदद कर, टेस्ट ज्यादा ने होता है ना, फिर मदद आ भी जाती है, मेरा ईमान है। आमीन। ज़बूर 107 उसकी 6 आई, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। हालेलुया। मुसीबत के दिनों में इसका दूसरा एंगल कुछ लोग ज्यादा ही याद ही तब करते जब मुसीबत आनी, फिर यसु पा भी देता मुसीबत। यसु ने कहना अंजनी ने याद करना, डालो इसको मुसीबत में ताकि ये याद करे आमीन कि पीछे है मदद वाला, पहले मान लो। आमीन। प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, शिफायत कहेंगे, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, शिफायत की दुआ। आमीन। शिफायत, यसु मसीह ने हमारी शिफायत की, ये हाथ भी कर रहा है, देख लो। कुर्बान होकर भी दाने हाथ बैठा, कह रहा बाप इन्हें माफ कर दे, ये है शिफायत। आज मैं आपको बताती हूँ इसमें भेद क्या है। शिफायत करना शुरू करें आप अपनी फैमिली के उन मेंबर्स के लिए जो खुदा से बेखबर है। आज से शिफायत शुरू कर दे, मसीह को जान जाएंगे, मेरा ईमान है, मसीह के पास आ जाए। और आपकी शिफायत नहीं रुकनी चाहिए, आपकी मनाजात नहीं रुकनी चाहिए, आपके अहद नहीं रुकने चाहिए। अहद करेंगे तो उसके आगे एक बरकत पड़ी होती है। कविनान बांध देते हैं ना, हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे होते हैं तो आगे बरकत ही होती है, अलग अलग होते हैं तो बरकत नहीं होती, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो बरकत आ जाती है। तो शिफायती दुआ शुरू कर दे। मैं शिफायत करती हूँ सेकंड एडम मिनिस्ट्री के लिए, यसु मैं शिफायत करती हूँ, मैं दुआ में ये कहती हूँ कि इनको पूरी वफादारी से अपने साथ मिलने का फजल बख्श, क्योंकि हम खुद से वफादार हो ही नहीं सकते। आंसर आया हुआ ना आदम की वजह से, रविश आ गई है, गुनाह की रविश, तो उसको हटाने के लिए इंटरसेशन करनी है, शिफायत करनी है। ये दुआ में ये वाला अमल भी याद रखना। आमीन। आमीन सर। ये नंबर 8 था प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। 9 नंबर है जी प्रेयर ऑफ, अच्छा इसका हवाला देख लेते हैं, कुलसियों 1 बाब, पहला बाब और उसकी 9 से 12, कुलसियों में से देखेंगे प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। कुलसियों पहला बाब जी, आमीन। 9 से 11 आए। हाँ, कुलसियों पहला बाब 9 से 11 आए, जल्दी से पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ऐसी दुआ एक दूसरे के लिए ये दुआ करें, खुदा रूहानी हिकमत भेज,
फल भेज, मामूरी भेज। हम ये दरख्वास्त करते हैं आमीन। ऐसी दुआ में। अपने लिए तो करनी है, कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए, बहन भाइयों के लिए, जिनको नहीं भी जानते हैं पर दिल में है कि वो बच जाए। कुछ हमारे कोलीग्स होते हैं ना, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि रिश्तेदार नहीं होते पर मसीह में रिश्तेदार बन जाते हैं। अब हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार फिजिकली नहीं है पर स्पिरिचुअली रूहानी है, मसीह के बदन में हिस्सा है। जैसे ब्रदर आरिक ने अभी देखे क्या, मैं आसमान की बादशाही की वजह से हिस्सा हूँ, चाहे मैं अमेरिका में हूँ और आप पाकिस्तान में हैं, तो किस वजह से? आसमान की बादशाही में हम एक हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए दुआ, शिफायती दुआ करनी भी बेहद जरूरी है। आमीन आमीन। नेक्स्ट है प्रेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलने की दुआ, जिस्मानी से रूहानी होने की दुआ। हवाला देखेंगे ज़बूर 100 नंबर 9, ज़बूर 139 23 से 24 आए। 139 139 23 से 24 आए। आमीन। बदलने की दुआ करनी है अपने आप को, जिस्मानी से आसमानी रूहानी। हालेलुया। ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान दे, और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले जा। दिलेरी से के खुदा मुझे जांच, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, निकल जाए और मैं ट्रांसफर हो जाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर हो जाऊं, तुझ में बदल जाऊं। आमीन। प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग, बरकत की दुआ, जैसे कि हम बेनेडिक्शन लेते हैं, ये दुआ है बरकत की दुआ। बेनेडिक्शन का मतलब बरकत के कलमात। इसका हवाला फिलिपियों पहला बाब, हाँ ये 10वीं है, प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग पहला बाब और उसकी 9 से 11 आयत। फिलिपियों का खत, फिलिपियों का खत पहला बाब 9 से 11 आयत। और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, पौलुस रसूल दुआ करने लगा फिलिपियों की कलीसिया के लिए, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना। आमीन हालेलुया। जैसे मसीह ने कहा, मैं तुम्हारी ठोकर के लिए नहीं आया, मेरे कामों से जान लो कि मैं कौन हूं। हम कुछ भी ना कहें पर सब कुछ कह दें, ऐसा बना। और ये कैसे होगा? दुआ के वसीले से। हमें दुआ करनी आनी चाहिए, शिफायती दुआ, शिफा की दुआ, मदद की दुआ, मुसीबत की दुआ, बदले जाने की दुआ, ये सारी दुआएं हमें आनी चाहिए। आमीन। खुदा आप सबको बरकत। आपको भी। ये बस आखिरी चंद बातें एक मिनट में, 1-2 मिनट में एंड करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आधा घंटा लेना है तो आधा घंटा ही लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं 15 मिनट ऊपर चले गए या 10 मिनट, पर कोशिश करें कि जो कहा है वही हो। किसी में जो है ना वो एक ताबेदारी शो होगी और ओबीडियंसी शो होगी कि जो कुछ कहा जाए वही आपने करना है। आपका दिल करेगा कि आप घंटा चले जाएं या 45 मिनट चला जाए। खुदा ने मूसा को कहा, जा इन चट्टान पे